सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहां इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी सदन का मैं सदस्य रहा हूं और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में इस सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा,
परंतु माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी है। जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है। पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है। हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है। ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप कादयान साहब कहाँ नाम लिया है, कहाँ लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं, बैठ जाइए। अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं, बीच में नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में सदन के नेता बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए। ये कोई ये आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है, तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना, जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना। परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादयान साहब नेता बैठे हैं, जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा। ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था,
उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। कादियान साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एक मिनट सर, आफ्ताब जी, जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है सर। मैं नाम ले रहा हूं, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहां होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था, साथ थे। आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर, जैसा सदन का नेता विश्वास मत ले आए थे और इस पर स्पीचेज हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, जब इस्तेमाल कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइज क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ बैठेंगे, ठीक, चलो। ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी, अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं, इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है, मैं नाम इसलिए ले, एक गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा को बदला है। ऐसे यशस्वी हमारे नेता, मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण, आज मुझे इस जगह पर भेजा है, और मैं आज इस मंत्रिमंडल के अंदर सभी महान सदन से, महान सदस्यों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी ये सरकार पहले भी विश्वास में थी और आज भी विश्वास में है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जनता का भी विश्वास हमारे साथ है। हरियाणा के जनता का विश्वास भी आज इस सरकार के साथ है। और आप देखना, मैंने कहा है, मैं अभी जज्जर के अंदर गया था, जब मैं वहां बोल रहा था, अभी की बात है 6-7 रोज पहले की, बहन जी को कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत लोग बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं, आ रहे हैं, ध्यान करें, वहां में स्थिति ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ये सच्चाई है, वहां के लोगों ने बताया। बहन जी नहीं, ये मैं सच्चाई बताई है बहन जी, लोगों की बात बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। नहीं, बहन जी ने कहा है बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, ये बहन जी ने कहा, मैं उसको ऊपर बता रहा हूं, मैं चल साहब बता रहा हूं ना, बहन जी को मेरी बात भी सुन लो, मैं उसी को ऊपर बता रहा था, मैं कोई वैसे नहीं बता रहा था। इन्होंने ये कहा है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, मैं तब बता रहा हूं। ऐसा नहीं है, जब बिना परमिशन के, जब बिना इजाजत के खड़े होगे तो खुलेगा नहीं। मान्य पूछ करके खड़े होगा तो खुलेगा। आने खड़े हो, पूछ करके ही बात ना, बेरी कार्यक्रम करके आया हूं, वहां भी स्थिति खराब है। वहां भी स्थिति खराब है।
मैं देख के आया हूं, मैं ग्राउंड पे रहा हूं। मैं कार्यक्रम करके आया हूं, 4 घंटे लेट था मैं कार्यक्रम करके आया हूं वहां बड़ा। 4 घंटे लोगों ने इंतजार किया, मैं 4 घंटे लेट था। चलिए कादियान साहब प्लीज बैठ जाओ। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे मैंने कहा है कि बड़े सीनियर, मैं बड़ा सम्मान करता हूं और हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इनका आशीर्वाद भी रहता है। और क्योंकि मैं 4 घंटे वहां लेट गया था, जिसकी बात करें, 4 घंटे के बाद भी जब मैं वहां गया पूरा ग्राउंड फुल था, पूरा का पूरा ग्राउंड। देरी की बात करें, मैंने तभी उसी बिहाफ के ऊपर कह रहा हूं कि मैं 4 घंटे लेट गया, तो आप भी चिंता कर लीजिए थोड़ी अपनी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहन जी ने बात कही है, मैं उस बात के ऊपर कह रहा हूं। जब मैं वहां पर आंकड़े दे रहा था और उस दिन मेरे ख्याल से मैंने पूछा भी, हाथ भी खड़े करवाए मैंने लोगों के, काफी लोग थे, 2-2.5 हजार लोग थे जब मैं जज्जर में गया। 2-2.5 हजार लोग थे, मैंने ज्यादा नहीं कहा, जितने थे उतने में कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं वहां पर गया तो नौकरी की बात हो रही थी। जब मैंने हाथ खड़े करवाए भी, कितने लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली। ये जज्जर के लोग गवाह हैं इस बात के, आप इस बात को जान भी सकते हैं। मेरे ख्याल से जो वहां लोग बैठे थे, 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया भी, हमारे घर के अंदर नौकरी लगी है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगी है। वहां पर हाथ खड़ा किया, मुझे खुशी हुई उस बात की। और फिर एक और बात कही आगे, हमारी बहन कह रही है कि क्या किया है। देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी आती है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी करता है उसका उदाहरण भी प्रस्तुत होता है। बहन जी के घर के अंदर भी बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार आया है, रोजगार आया, बिना पर्ची के आया है। नहीं, मेहरबानी नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है। नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी है, ये ट्रांसपेरेंसी की बात की है। कोई तरीका है, मैंने मेहरबानी करिए, मेहरबानी करिए। मैंने अरे कोई तो नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करो। अरे फैक्ट्री करना है। थैंक यू। जिनके लगे थे बहन जी, वही हाथ खड़ा करते जो आए हैं। थैंक यू। लगे ना लाखों, उनको इकट्ठा कर ले और फिर पूछ ले, फिर बांध जाऊंगा। थैंक यू। इस सदन को आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे साथ है। मैंने कहा है, मैंने शुरू में ही कहा है ये बात, कि इसी समय की बात है कि जब हमें कहा गया कि आपने दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली चले गए। और दिल्ली के अंदर भी रह करके जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम हुए हैं, आज भारत दुनिया के अंदर चमक रहा है। आज लोगों का एक बड़ा विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए। मैं अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है। उस यात्रा के अंदर मैं भी कई जगह शामिल हुआ हूं, गांव के अंदर गया हूं। मैंने पहली बार लोगों के मुख से इस बात को सुना है कि पहली ऐसी सरकार है कि जो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ रही है।
और उनके मुख से मैंने ये भी सुना है, वो लोग बोलते थे कि 2014 से पहले ऐसी सरकार होती थी, नारा तो देते थे कि गरीबी हटेगी, परंतु वोट दे करके हमें सरकार को ढूंढना पड़ता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। आज सरकार हर गांव के अंदर गांव जा करके लोगों के साथ जुड़ने का, उनको मजबूत करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने आज इस विश्वास सरकार के अंदर चर्चा के अंदर भाग लिया है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास प्रस्ताव पर अपना विश्वास प्रकट करें, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।